माँ गाय दूहने के लिए निकली। अनजान में उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया, जिससे उसने माँ को डस लिया और माँ का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 3 में कहा गया है कि हे विद्वान जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो सही। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, अतएव ये और भी रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों से समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वार्थ था, तो चलिए श्रीमद् भागवतम को, इस महान ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आज हम सुनते हैं। प्रथम भाग की कथा। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास देव सरस्वती नदी में स्नान करके बद्रिका आश्रम के निकट सम्याप्रास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे आने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर ही रहे थे कि उतने में ही उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित अतिथि सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य के मनोदशा को समझ चुके थे। व्यास देव से कहा, पराशर नंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित विवरण प्रतीत किया है। क्या तुम उनसे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में निराशा कैसे? अपने गुरुदेव के वात्सल्य पूर्ण वचनों को सुनकर व्यास देव ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ, तो आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपया मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट करें। प्रभु इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे वत्स, ऐसा कोई भी ज्ञान और सिद्धांत परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, उसे अर्थहीन माना जाता है। तुमने तो अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की कीर्ति तथा उनकी अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के साकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता, वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं का मनन करके एक ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो, जिसे सुनने मात्र से लोग भाव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वो रहस्य बताता हूँ, जो शुद्ध भक्तों और साधु संघ की महिमा का गायन करता है। इतना कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी से नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य, मेरे छोटे में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने लगी। एक दिन मेरे गांव में कुछ देवपाठी ब्राह्मण चातुर्मास व्यतीत करने आए और उनकी सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया। मैं मन से उनकी सेवा करने लगा। उनके भोजन कर लेने के पश्चात उनकी पत्तल में जो कुछ भी जूठा प्रसाद बच जाता था, उसे मैं उनकी ही अनुमति से खा लेता था। इससे मेरे समस्त पाप धुल गए। उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते, जिसे सुनने से रजोगुण और तपोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में
प्रादुर्भाव हो गया। चातुर्मास व्यतीत कर जब वे ब्राह्मण जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे आता हुआ देख उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हारे अलावा उसका और कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह सुन मैं उदास हो गया। तब उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, चतुर्व्यूह मंत्र दिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हें अपने इस जीवन में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। मैं प्रतिदिन इसका जाप करने लगा। एक दिन शाम को मेरी माँ गाय दूहने के लिए निकली। अनजान में उनका पैर एक सर्प पर पड़ गया, जिससे उसने माँ को डस लिया और माँ का प्राणांत हो गया। मैंने माँ का अंतिम कर्म किया। भगवान का अनुग्रह मानकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेकों पर्वतों वनों को पार कर एक स्थान पर पहुँचा। बहुत थक गया था। वहाँ मैंने एक सरोवर में स्नान किया, जल पिया और वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और जैसा ऋषियों ने बताया था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगा। भागवत प्राप्त की उत्कट अभिलाषा के कारण मेरी आंखों में आंसू प्रवाह होने लगा। उसी समय भगवान का असली विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसे देख मैं आनंदित हो गया। एकाएक वह छवि अंतर ध्यान हो गई। उसे ना देख मैं व्याकुल हो गया। पुनः दर्शन की इच्छा से ध्यान लगाया, परंतु मैं उसे देख नहीं सका। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिनकी विषय वासना अभी निर्वृत्ति नहीं हुई है, ऐसे अधकचरे कुयोगियों को मेरा दर्शन हुआ ही नहीं करता। तुम्हें जो एक बार दर्शन हुआ है वह मुझ में प्रेम उत्पन्न करने तथा ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए हुआ था। अब इस जन्म में मैं तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। इस जन्म के पश्चात तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें तुम मेरे नित्य पार्षद होगी। इस आकाशवाणी को सुन मैं निष्प्रिय हो कार्य कर काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। समय आने पर मेरा यह पंच भौतिक शरीर छूट गया और कल के अंत में जब भगवान नारायण के सोने की इच्छा हुई, उस समय मैं ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और 1000 चतुर्युग के पश्चात पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण ने मुझे यह वीणा दी, जिसे बजाता हुआ मैं निरंतर उन्हीं के नाम का कीर्तन करता हूँ। तब नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि व्यास जी, देखा आपने भगवान की महिमा। कहाँ तो मैं दासी का पुत्र था और अब देवर्षि नारद हो गया। इस प्रकार भगवान नाम की महिमा का वर्णन कर देवर्षि नारद वहां से चले गए। तो आपने देखा कि ब्रह्मा जी के श्वास से जब नारद मुनि उत्पन्न हुए, तो आपको तो अब ये अभिलाषा होगी कि ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।